सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSM-NPC। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आपके चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो भी क्यूरी है उसमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के जरिए हम आप लोग को जो भी आंसर है जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट में आप लोगों ने पहले से देख चुके हैं कि क्या क्या पढ़ाया गया है इसमें, जिसमें डिफिनीसन बताया गया है, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या स्कोप है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट के लिए बताया गया है कि क्या क्या रोल है फार्मासिस्ट के लिए। जो बच्चे डी फार्मा कर रहे हैं उसके बाद से अगर वो फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट अगर इनका चूज़ होता है, सेलेक्टेड होते हैं, तो इनका क्या क्या रोल होता है हमारे समाज में। और आज एक स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। कुछ उस पर चैप्टर को आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बताए गए थे कि अकॉर्डिंग टू WHO तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू WHO, जो हमारे सोशल फार्मेसी के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। तो फर्स्ट होता है फिजिकली, सोशली और मेंटली। तीन चीज़ें हम लोग WHO के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट होता है सोशल, सेकंड होता है फिजिकल एंड थर्ड वन होता है मेंटली। ये तीनों जो होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO होते हैं। दो और इसमें ऐड होते हैं। क्या क्या दो और ऐड होते हैं इसमें? और स्पिरिचुअली। इसमें इमोशनली, स्पिरिचुअली अलग से ऐड किए जाते हैं। हालांकि इसे WHO वेरीफाइड नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे का स्टार्ट करते हैं, जिसका हम लोग देखेंगे कि इसके डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। तो डायमेंशन में पहले ही आप लोग को बता दिया गया था क्या क्या इसके डायमेंशन होते हैं। ये फिजिकली डायमेंशन यहाँ पे हम लोग पहला उठाएंगे। ये आगे पीछे थोड़ा हो गया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकली डायमेंशन को आज डिफाइन करेंगे कि फिजिकली डायमेंशन क्या होता है। स्टार्ट करेंगे। इट रिफर टू द बॉडली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। इट मीन्स परफेक्ट फंक्शन ऑफ बॉडी इन विच ईच ऑर्गन वर्किंग इन हार्मोनली एंड मैक्सिमम कैपेसिटी, हार्मोनली विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली डायमेंशन में कि फिजिकली वो फिट होते हैं जिनकी बॉडी परफेक्ट काम करती है जितनी उनकी बॉडी की कैपेसिटी होती है। कल के लिए लेक्चर में हम लोग ये पहले बात कर चुके हैं। कल जो लेक्चर चला था इसमें बताया जा चुका है आप लोग को ऑलरेडी कि हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी बॉडी वर्क कर रही है या नहीं। फिजिकली में ये देखा जाता है, तो यही तो चेक करेंगे कि फिजिकली फिट है या नहीं। हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली फिट है कि नहीं। अगर हमारी बॉडी किसी वर्क को करने में कोई काम हो, अगर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी कर सकती है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं यानी हम फिजिकली फिट नहीं हैं। ठीक, इसमें और दिखाया गया है कि विच ऑर्गन, यहाँ शो किया है कि विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मोनली विथ द मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे लिख के ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो आपकी बॉडी होती हैं, जो ईच ऑर्गन होते हैं यानी सभी जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ठीक, ये वर्किंग करते हैं हार्मोनली विद द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी बॉडी की है उतनी ये वर्क करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखेंगे इट अचीव बाई एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। इसका मतलब ये होता है कि इसको अचीव करने के लिए यानी हमें हेल्दी होने के लिए अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हमें हेल्दी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए, बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, ठीक, और प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट? इट प्रिपेयर टू बॉडली
एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ यानी एक्सपेक्ट करना होता है ना, किसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। ये चीज़ यहाँ पे है कि अपनी बॉडी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझ में आया? आप अपने बॉडी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ईच ऑर्गन वर्किंग इन हार्मोनली विद द, समझ में आया, मैक्सिमम कैपेसिटी। अंडरस्टैंड रीमा? एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आपको बाबू? समझ में आ रहा है? ठीक। इसके साइन ऑफ फिजिकल डायमेंशन देखेंगे क्या क्या होते हैं। पहला है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप के बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? जो प्रॉपरली स्लीप कर सकते हैं, जो सोते हैं हम लोग प्रॉपरली, जो सोते हैं, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। स्वीट ब्रीथ, मीठी सांसें, जो नॉर्मली जो सांसें लेते हैं। अब ब्राइट आइज, चमकदार आँखें ठीक होनी चाहिए। क्लियर स्किन यानी ग्लोइंग स्किन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब रूखा सूखा त्वचा हो, ठीक, सब कुछ सही है, त्वचा ही उसको क्या बोलते हैं, किसी नॉर्मल चीज़ के जैसे सूख जाना, थोड़ा अजीब त्वचा हो जाना, ड्राइनेस हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर त्वचा रहना चाहिए। बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट का मतलब यहीं से समझ लीजिए कि जो वर्किंग करते हैं हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी में, जो हर एक ऑर्गन, यानी ऐसा नहीं है हाथ हिला रहे हैं, हमारे कान हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं हिल रहा है, समझ में आया? ऐसे वर्किंग करना चाहिए कि जिस चीज़ के आप वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक। इतना वीडियो में समझ में आया? नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। मेंटल डायमेंशन क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने देखा था, फिजिकल डायमेंशन के बारे में पढ़े थे हम लोग। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मेंटल डायमेंशन क्या होते हैं। इट स्टेट दैट बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। इट मीन्स जो हमारे बॉडी होते हैं और जो माइंड होती है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस मेंटेन किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमारा माइंड काम कर रहा है और बॉडी नहीं, ठीक। इफ एनी वन इन प्रेजेंट इन क्लास बट और माइंड इज अनदर वन समवन, अगर कोई बच्चा बैठा है अगर बगल में, ठीक, माइंड यहाँ ना होकर के उसके बगल में है, यहाँ ना माइंड सेट करके कहीं और ध्यान है, घर पे ध्यान है, इन सब चीज़ों का भी ये चीज़ देखा जाता है, ठीक। इसमें ये भी आते हैं कि माइंड अगर एक जगह आपका सेट नहीं होता, यानी बैलेंस नहीं कर रहा है आपके बॉडी के साथ, आप कहाँ हैं, बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, माइंड कहाँ प्रेजेंट है, ये सब बेसिक चीज़ें इसमें देखी जाती है, ठीक। मेंटल डायमेंशन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अर्लियर बॉडी एंड माइंड वर कंसिडर्ड विद टू सेपरेट एंट्रीज। ये पहले ऐसा बोला जाता था कि जो बॉडी है और माइंड है, इन दोनों का अलग अलग काम है, मतलब ये वर्क अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। हमने अभी पढ़ा है कि इट स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का बैलेंस सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सोशली हेल्दी और सोशल में मतलब हम लोग कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक। यानी अगर हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कोई बात चल रही है, कोई लेक्चर चल रहा है, आप यहाँ सिर्फ बैठे हो, यानी आप फिजिकली हो, क्या आप मेंटली हो? नहीं। अगर आपका दिमाग कहीं और है तो आप मेंटली नहीं हो, यानी आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक। यहाँ आपका ध्यान नहीं लग रहा है, क्लासेस में आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं अलग है, यानी आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक। ये बात समझ में आई? बॉडी एंड माइंड वर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंट्रीज, ठीक। इस बात को समझे। बट दीज आर इंटर रिलेटेड एज फिजिकल इलनेस कैन रिजल्ट इन मेंटल इलनेस एंड वाइस वर्सा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी तबीयत खराब है, यानी बॉडी आपकी डैमेज है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो यानी बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी फिजिकली अगर आप दिक्कत में हैं तो मेंटली भी आप दिक्कत हो सकते हैं, ठीक। और इसका उल्टा भी कर लेते हैं वाइस वर्सा के अकॉर्डिंग कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो फिर आप फिजिकली भी इलनेस में आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बेटा? इसमें क्या होता है, अगर एक बार और बता देते हैं कि अगर ये दोनों इंटर रिलेटेड ही होते हैं,
एक दूसरे से समान होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप फिजिकली यानी आपके किसी भी बॉडी अंग में या पूरे होल बॉडी में, एक मान लीजिए अगर पैरालाइज्ड अगर बॉडी है और उसका अगर मेंटली है तो धीरे धीरे मेंटली भी डिस्टर्ब हो। आप अगल बगल देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ दिन उनको रूम में रखा जाता है, अचानक से वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रूम में बैठे बैठे बोलते हैं बोर हो रहे हैं, ठीक, चिल्लाना शुरू कर देंगे, किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग, ठीक। उस समय ये होता है, अगर हम बता रहे हैं अगर फिजिकली डिस्टर्ब हैं तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा वो मेंटली भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर जो मेंटली डिस्टर्ब हैं तो ऑटोमेटिक फिजिकली डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। क्यों? एनी रीजन? अगर मेंटली डिस्टर्ब हैं तो फिजिकली डिस्टर्ब कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उनको ये नहीं पता हमारी बॉडी के लिए सही क्या है गलत क्या है, ठीक। टाइम से नहाएंगे नहीं, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, ठीक। अगर हेल्दी डाइट नहीं है तो बॉडी के प्रोग्रेस भी रुक जाएंगे, यानी और भी ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और भी ज़्यादा उनका मेंटली डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में आप लोग देखेंगे एन इंडिविजुअल इज सोशली हेल्दी, ही इज एबल टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विथ अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन विच ही लिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह रह रहा है, कोई भी आदमी अगर वह रह रहा है किसी समाज में, तो वो वेल मेंटेन होने चाहिए किस किस चीज़ में, एबल टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, यानी जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, कॉलोनी के हैं या किसी विलेज के हैं या किसी पर्टिकुलर पिंड के हैं, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, जो अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई है, एक बंदा है, कोई अपने गांव में ही ले लीजिए, सबको गाली दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है सभी को, क्या वो हेल्दी है? नहीं है। समझ रहे हो? क्या वो सोशली पूरा हेल्दी है? सोशल के लिए ठीक है? नहीं, हमारे समाज के लिए वो सही नहीं है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये सोशल के लिए सही नहीं है। विथ अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी इन विच, यानी वो जो जहाँ रहता है, जो भी आदमी है, किसी को भी बात कर लो, आप ही जहाँ रहते हो वहाँ पे जो भी अदर मेंबर हैं उनसे आप कैसे बातचीत करते हो, बिहेवियर आपका कैसा है। अगर अदर एग्जाम्पल और लेना अगर चाहें तो आपके बुक में दिया हुआ है अदर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ऑफ सोशल हेल्दी इन पब्लिक प्रोसेस ऑफ डिसीजन वर्किंग प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं डिसीजन वर्किंग प्रोसेस, यानी जो भी अगर कोई डिसीजन लिया जा सकता है तो सभी लोग एक सहमत होकर के अगर वो किसी चीज़ के डिसीजन लेते हैं तो वो सही रहता है हमारे समाज के लिए। कुछ इसका डायमेंशन ये जो हैं उसको इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या है? कम्युनिकेशन, अभी आपको हम बताए हैं, बात करने का तरीका, किसी से भी अगर आप बात करते हो तो कैसे बात करते हो, क्या बिहेव आपका रहता है, किसी को उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, किसी को तंग करना, ये सब चीज़ें इसमें सोशल डायमेंशन में आते हैं आपके। दूसरा है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ना करना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट ना करना। अगर आप अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो सोशल डायमेंशन में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप समाज के लायक नहीं हैं, ठीक। तीसरा हो गया इक्वली, आपको बताए हैं कि समाज में अगर आपको रहना है तो सभी को समानता हर एक चीज़ को प्राप्त होना चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, कोई जेंट्स हो, ठीक, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो या कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबकी इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको समानता में आप देखेंगे, किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक। थर्ड वन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये यहाँ पे हो गया है कि जो बड़े बुजुर्ग या कोई भी लड़का हो या कोई ग्रुप हो, बच्चों का ग्रुप हो, बड़ों का ग्रुप हो, उसमें अगर आप किसी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप हर एक चीज़ से कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। डिसीजन का मतलब ये यहाँ पे एक बार और बता देते हैं कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई भी प्रोसेस का कोई काम करना है, अगर सभी की डिसीजन है, अगर आप भी सहमत हैं और आपकी बातों से सभी लोग सहमत हैं, यानी आप एक सामाजिक वर्ग के लिए पूर्ण हैं, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में? अगर किसी को कोई क्यूरी है तो बताओ, कोई क्वेश्चन, अगर जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो उसका कमेंट सेक्शन में उसका मेंशन कर दें, जल्द से जल्द हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए।